हमने डीएस मैम को यहाँ से हटा करके डॉक्टर मुकेश कुमार तत्कालीन डीआईओ को अभी बना दिए हैं यहाँ डीएस के चार्ज में। हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अब शब्द का प्रयोग। वेलकम टू सिटी टॉक्स। जैसा कि देख रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ आईसीयू स्टाफ इंचार्ज आशीष शर्मा की आत्महत्या के बाद अब तक रहस्यमय ये हत्या है और किस तरह से अब तक हुआ है ये आत्महत्या कुछ खबर नहीं चल रहा, किसी तरह का स्पष्टीकरण हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे सीएस सर बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि सर आज जो स्वास्थ्य कर्मी के जो प्रधान निदेशक कोई आए हैं डॉक्टर बीके सिंह वो आए हैं और नर्स स्टाफ जो स्ट्राइक पर थी और अपने सहकर्मी के मृत्यु के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जो हॉस्पिटल के प्रशासनिक सिस्टम में जो दिक्कत उनको आ रहा था, जिस तरह से उनको कहना है कि प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाया जा रहा था, उसके खिलाफ कुछ मीटिंग हुई है आपस में। तो क्या सर इसका क्या निष्कर्ष निकला है? ये तो जांच का विषय है। जांच तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हत्या या है आत्महत्या है तो पुलिस जांच कर रही है। बाकी तो जो सिस्टर लोग का डिमांड था उसके तहत हम लोग को तो अस्पताल को सुचारू रूप से चलाना है। तो हम लोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने माननीय सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्देश के आलोक में हमने डीएस मैम को यहाँ से हटा करके डॉक्टर मुकेश कुमार तत्कालीन डीआईओ को अभी बना दिए हैं यहाँ डीएस के चार्ज में। और विजय चंद्र झा जो है हेल्थ मैनेजर हैं, वो प्रवीण कुमार, चंदन कुमार और राघवेंद्र कुमार, इन तीनों को यहाँ से इन लोग का हम लोग यहाँ सस्पेंड कर दिए, निलंबित करके हम लोग इनको दूसरी जगह हेडक्वार्टर दिया। तो सर जो हत्या हुई आशीष शर्मा की वो आत्महत्या है या हत्या है या फिर किस तरह से हुआ, इसका कुछ रीजन या कुछ अभी पता नहीं चला ठोस? बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, तो पुलिस के पास है, तो पुलिस के जांच का विषय है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उससे सबको रिलेट होगा। अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। अभी तक के जितने भी ये स्टाफ्स हैं उसमें कुछ दबे मैंने देखा, अंदर मीटिंग चल रहा था तो हम लोग भी अवेलेबल थे उस समय, देखा कि मैंने उनसे पूछा जा रहा है लेकिन अभी भी वो बताने में असक्षम है क्योंकि वो डर रही है कि उनके साथ कल को कोई हादसा नहीं हो जाए। तो ये तो वो जानेंगे ना, उनको स्टेटमेंट देना वो नहीं जानेंगे, हम उसमें क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो सर फाइनल निष्कर्ष अभी भी जो इतना मीटिंग हुई है, मीटिंग करने का क्या निष्कर्ष निकला, इसमें किसको क्या मतलब किस तरह का सुविधा दिया जाएगा? निष्कर्ष तो जैसे कि सिस्टर लोग का काम पर लौट गए ये लोग, और दूसरी बात है कि ये लोग को जो भी सुरक्षा की बात है तो हम लोग विचार किए आपस में कि हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे पर्सनली जा करके और यहाँ एक पुलिस पिकेट की व्यवस्था करेंगे, इसकी सुरक्षा ये लोग का सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ एक और चीज़ कहा गया है जैसे कि स्टाफ ज़्यादा वर्क करता है, 48 घंटे काम करते हैं और डॉक्टर्स हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या फिर इमरजेंसी में उनके पास अगर कॉल जाता है तभी आती है। तो ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है यहाँ जिससे पता चले कि डॉक्टर की उपस्थिति हमेशा हो और किसी तरह का जो लूप होल होता है उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए? क्योंकि सर हमारे इंडिया में 60% से ज़्यादा आबादी सरकारी अस्पतालों पे ही निर्भर होते हैं और उनको अगर नहीं सही से सुविधा मिलेगा और यह स्टाफ यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वो उनको काम करने के लिए सही से मौका नहीं मिलेगा या फिर वो सेफ्टी नहीं रहेगी सर, तो कैसे चलेगा? ये ना ही स्टाफ के ऊपर सुरक्षा का दिखा जा रहा है ना जो पेशेंट आएंगे सर उनके लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? अब हम लोग नए डीएस को बनाए हैं, इनसे आशा है कि अच्छा से अच्छा काम होगा। इसमें बनाए हैं कि गुड फेथ में कि ये अच्छा काम करेंगे, मुझे भरोसा है। धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं कि ये आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन अब भी कोई किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला है आत्महत्या के बारे में कि किस तरह से ये आत्महत्या हुई और क्यों हुई है। बिल्कुल सही कहा गया है 3 इडियट मूवी में कि प्रेशर, दिमाग का प्रेशर नापने के लिए हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है, ना हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना तरक्की किया है जिससे नाप सके कि इंसान के मस्तिष्क में कितना प्रेशर है और कितना ज़्यादा वो क्या सोच रहा है और क्या सही क्या गलत चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी नर्सों का स्ट्राइक और अभी फाइनल कंक्लूजन किसी तरह का निकला नहीं है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं है। फिलहाल डेड बॉडी उनके परिजन आए थे, पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी को ले गए हैं दाह संस्कार के लिए। बाकी 24 घंटे का टाइम दिया गया है डीएम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आप लोग जुड़े रहिए सिटी टॉक से। सर अंदर जो मीटिंग चल रही थी सर, क्या निष्कर्ष निकला सर? ये आत्महत्या जो हुआ आशीष शर्मा नाम के आदमी का, सर ये कैसे हुई, क्यों हुई, इस पे सर क्या निष्कर्ष निकला था?
अभी तक तो सभी बच्चों का एक ही शिकायत है कि ऑफिशियल स्टाफ के द्वारा हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अब शब्द का प्रयोग ये सर कल से ही देखने को मिल रहा है कि उनकी जो आत्महत्या करने का जो रीजन सामने आ रहा सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना है, मानसिक उत्पीड़न कह दीजिए या फिर ओवर टाइम, ओवर ड्यूटी, ये सब का ये इन पे मतलब कंप्लेन लगाया जा रहा है। जो इनसे पहले डीएस थी, तो इस मामले की सुनवाई के लिए, क्योंकि बहुत सी अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वो लोग डर से कुछ बोल नहीं पा रही है, तो ये किस तरह से इन लोगों का इंसाफ मिलेगा और जो मृतक है उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? नियम अनुकूल सब कुछ होगा, जज पर नियम जो कहेगा उसके अनुसार मृतक को भी और जो कर्मचारी हैं, चाहे जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी ही कहेंगे तो जीएनएम है। तो अच्छा, अगर कोई सरकारी डॉक्टर है सर जो सदर अस्पताल में है, तो क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपना चलाते हैं सर देंगे, उनको चलाना चाहिए या फिर ड्यूटी यहाँ अस्पताल में देना चाहिए? ड्यूटी समय में उनको अस्पताल में रहना है हर हाल में। अपना ड्यूटी जो अस्पताल में है वो करने के बाद वो अपना जो करते हैं करें, अस्पताल ड्यूटी आवर में नहीं। यहाँ सर बायोमेट्रिक्स वगैरह अटेंडेंस का भी किसी तरह का कोई सिस्टम मैं नहीं देख रहा हूँ जिससे पता चल सके कि किसकी ड्यूटी कितना, कब कब आ रहे हैं, कब कौन जा रहे हैं सर। सर बायोमेट्रिक के बारे में क्या है, यहाँ बायोमेट्रिक बोलते हैं। बायोमेट्रिक्स जो थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है अटेंडेंस के तौर पे जो आते हैं, तो सर है लोग बनाते हैं। बोलाइए मैनेजर, ये बायोमेट्रिक खराब हो गया है, मैंने है लेकिन काम नहीं कर रहा। बायोमेट्रिक है लगाते नहीं है तो उसको अब फंक्शन है नहीं, तो उसको लिए आप हम लोग रोज बनाते हैं सचिवालय में, सब लोग आदत डालना होगा, कोई भी नियम को आदत डालना होगा। जैसा कि देख रहे हैं कि किस तरह से लूप होल है सदर अस्पताल में, और ये मामला अब तक सही से सुलझा नहीं है कि ये जो आत्महत्या हुआ है वो क्यों हुआ है। इस वीडियो को सिटी टॉक्स को देखते रहिए और कंक्लूजन के लिए देखते हैं। 24 घंटे का समय दिया गया हुआ है। धन्यवाद।